बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है, क्या बैतुल मुक़द्दस जो है ये जंगों के दौरान जो है क्या वो तबाह हो जाएगा, शहीद हो जाएगा या बच जाएगा। हदीसों में हमें क्या मिलता है? एक हदीस मैंने तलाश की है, उसमें ये इशारा मिलता है, बल्कि ये है कि बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमला होगा। तो आज मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो डिस्कस करने से मेरी पहले गुजारिश ये है मेरे नाज़रीन, तो हदीस पाक को डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश ये, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को लाजमन दबाएं। तो आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सामने वो हदीस पाक है जिसमें रूमी जो है मुआहदा शिकनी करेंगे मुसलमानों के साथ। पहले उनके साथ मुआहदा करेंगे यानी कि जंग बंदी का, उसके बाद वो मुआहदा तोड़कर यानी कि फिर वो सीरिया, उर्दून, फ़लस्तीन इसको यानी कि इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे और खुश्की और समंदर के रस्तों में से यानी कि इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। मोदक और दमिश्क ही बचेंगे और बैतुल मुक़द्दस को तबाह कर देंगे। मेरे नाज़रीन, इस हदीस पाक में अगर गौर करते हैं तो बैतुल मुक़द्दस के ऊपर कब्ज़ा होगा, इसके ऊपर हमला होगा। तो नाज़रीन, हदीस पाक से ये बात अखज़ हो रही है कि बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमला होगा, उसको तबाह करेंगे। तो आगे रावी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, दमिश्क जो है कितने मुसलमानों के लिए होगा? यानी जब काफिर जो है हर तरफ से कर लेंगे, यानी सीरिया के अंदर और उर्दून के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर और बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमला कर देंगे, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये दमिश्क जो है इतना वसी हो जाएगा कि जैसे माँ का पेड़ यानी कि बच्चे के लिए वसी हो जाता है। तो फिर एक पहाड़ है, वहाँ पर सारे मुसलमान जो है वहाँ पर क़याम करेंगे, दरियाए अरन के किनारे। तो नाज़रीन, अगर आप हदीस पाक को देखते हैं, अभी वो वक्त नहीं आया, लेकिन ये होगा, बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमला होगा और यानी कि सारे इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। अगर ये जंग लगी हुई है यूक्रेन की और रूस की, अगर आप इसको देखते हैं तो अगर तुर्की के साथ यानी कि जंग छिड़ जाती है और अरब के साथ, तो ये हालात किसी भी वक्त बन सकते हैं। तो नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि तुर्की को भी रशिया के साथ लड़वाने की पूरी कोशिश की जा रही है और तुर्की ने एक दफ़ा रशिया का बहरी बेड़ा भी रोक लिया था और अमेरिका ने यह भी कहा था कि तुर्की जो है वह रशिया के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि तुर्की इस वक्त नाटो का एक रुकन भी है। तो अगर वहाँ से जंग छिड़ती है तो ये बढ़ती 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 अरब तक आ जाएगी। जो हदीस पाक में बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमले का, तबाह होने का जिक्र है, इसकी भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहूदी भी चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस को गिराकर हैकल सुलेमानी वहाँ पर तामीर किया जाए। तो जब बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमला होगा, उसको शहीद करने की कोशिश की जाएगी, तो उस वक़्त तमाम उम्मत मुस्लिमा जाग जाएगी और फिर ये जंग बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी। तो यही हदीसों में हमें मिलता है और इसकी तैयारी हो रही है। हैकल सुलेमानी तामीर करने के लिए यहूदियों ने पूरा अपना प्लान तैयार कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो को आगे शेयर कर दें, मुझे कमेंट लाजमी करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।